तो दोस्तों एमसीयू के स्टार्टिंग टाइम पे थॉर मार्वल का इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था। बट अभी के टाइम पे एमसीयू के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो थॉर के जितने और थॉर से भी ज्यादा पावरफुल हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के अंदर दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 सेंगची। तो सेंगची 10 रिंग्स के ओनर शू वेनहू का बेटा है जिसने बचपन से ही सेंगची को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हुए बड़ा किया है। एंड अपनी इसी ट्रेनिंग की हेल्प से सेंगची हैंड टू हैंड फाइट में इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो किसी को भी हैंड टू हैंड फाइट में काफी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और उन्हें इजीली डिफीट भी कर सकता है। इसके साथ ही सेंगची के पास अपने फादर की दी हुई 10 रिंग्स भी मौजूद हैं जिनका यूज जब वो अपनी फाइट्स में करता है तब उसकी बॉडी की सारी ह्यूमन एबिलिटीज जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना ये सब सुपर ह्यूमन लेवल पर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा इन 10 रिंग्स को पहनने से सेंगची के पास इमॉर्टलिटी भी आ जाती है। सेंगची इन 10 रिंग्स से काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और साथ ही वो एनिमीज के अटैक से बचने के लिए इन 10 रिंग्स का यूज करके एनर्जी फोर्स फील्ड को भी क्रिएट कर सकता है। और तो और सेंगची मूवी के अंदर हम सभी ने देखा कि सेंगची इन 10 रिंग्स को अपने फादर शू वेनहू से भी अच्छी तरह यूज कर रहा था, क्योंकि मूवी के अंदर सेंगची ने ड्वेलर इन डार्कनेस को मारने के लिए अपने 10 रिंग्स से जो एनर्जी ब्लास्ट किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी फोर्स का असर कामाताज तक पहुंचा था, जबकि सेंगची ने उन 10 रिंग्स को अपनी लाइफ में पहली बार ही यूज किया था। और अगर आपको लग रहा है कि सेंगची सिर्फ 10 रिंग्स के साथ ही पावरफुल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि सेंगची मूवी के अंदर जब सेंगची के फादर ड्वेलर को आजाद कर रहे थे तब सेंगची ने सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल्स से अपने फादर शू वेनहू को उनकी 10 रिंग्स के साथ बहुत ही आसानी से हरा दिया था और साथ ही उसने अपने फादर की 10 रिंग्स को भी कंट्रोल कर लिया था। नंबर 9 हेला। तो मौत की देवी हेला ओडिन की बेटी और थॉर की बहन है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और जब भी हेला किसी को मारती है तब वो उन्हें मारते टाइम एक बार भी नहीं सोचती। हेला को उसकी सभी पावर्स एजगार्ड से मिलती हैं, मतलब हेला जितनी ज्यादा एजगार्ड के पास होगी उसकी पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बात करें हेला की पावर्स की तो हेला इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से थॉर के मोस्ट पावरफुल वेपन कहे जाने वाले म्योलियर तक को तोड़ चुकी है। हेला की जो मेन पावर है वो है अपनी बॉडी से स्वॉर्ड्स को क्रिएट करना, मतलब कि हेला अपनी किसी भी बॉडी पार्ट से स्वॉर्ड्स को क्रिएट करती है और उनसे अपने एनिमीज पर अटैक करती है। एमसीयू के अंदर हेला अपनी पावर्स और स्वॉर्ड से बेलकरी की आर्मी जो कि एजगार्ड की पावरफुल आर्मी में से एक थी उनको भी अकेले मार चुकी है। हेला की बॉडी को इंजर्ड करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर उसकी बॉडी को किसी तरह इंजर्ड कर भी दिया जाए तब हेला अपनी हीलिंग फैक्टर से बहुत ही जल्दी अपनी इंजरीज को हील कर लेती है। नंबर 8 सर्टर। तो मुस्फेलहाइम का राजा सर्टर 1000 फीट लंबा एक डीमन है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ही लोगों को मारने के लिए काफी है, क्योंकि सर्टर की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्टर की जो मेन पावर सोर्स है वो है इटर्नल फ्लेम और इसीलिए जब भी सर्टर कभी इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अपनी पावर से एक साथ कई सारे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जहाँ थॉर, लोकी और वेलकरी ये तीनों मिलकर हेला को हरा नहीं पा रहे थे, वहीं सर्टर ने अकेले ही अपने स्वॉर्ड के एक ही अटैक से हेला को मार दिया था और साथ ही उसने एजगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 7 गाया। तो अब जिन लोगों ने मार्वल की सीक्रेट इन्विजन सीरीज को देखा है वो लोग गाया के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। गाया निक फ्यूरी के एक एलियन दोस्त की बेटी है जो कि एक स्क्रल है और अभी के टाइम पे एमसीयू के अंदर गाया के पास टोटल 22 पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स मौजूद है, जिसमें थॉर, कैप्टन मार्वल और हल्क जैसे कैरेक्टर्स की पावर्स भी शामिल है। और इन सभी पावर्स के साथ गाया अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी अपनी पावर्स से इजीली डिफीट कर सकती है। बट इसके बावजूद भी मैंने गाया को नंबर 7 पर इसलिए रखा है क्योंकि जहाँ थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स को अपनी फुल पावर्स को कंट्रोल करने में सालों लग गए थे, वहीं गाया इन सभी पावर्स को ऐसे यूज कर रही थी जैसे इन पावर्स को यूज करना उसके लिए बच्चों का खेल हो। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। तो एमसीयू के पावरफुल कैरेक्टर्स की बात हो और उसमें कैप्टन मार्वल का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एमसीयू के अंदर कैप्टन मार्वल को पावर्स के मामले में थॉर के जितना ही पावरफुल माना जाता है। कैप्टन मार्वल किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकती है और इसके साथ ही वो एनर्जी मैनिपुलेशन और काफी स्पीड में फ्लाई भी कर सकती है। और ये सब पावर्स कैप्टन मार्वल को स्पेस स्टोन के थ्रू मिली हैं एंड इसी वजह से वो स्पेस में भी बिना किसी परेशानी के जिंदा रह सकती है। इसके अलावा अवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर जब सभी अवेंजर्स थैनोस की स्पेसशिप के अटैक से हारने की कगार पर थे तब कैप्टन मार्वल ने ही वहां आकर सबको बचाया था और थैनोस के उस शिप को अपनी स्पीड और पावर से पूरी तरह तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि थैनोस जो कि उस टाइम थॉर, वर्दी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को हरा चुका था वो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। इसके साथ ही कैप्टन मार्वल ने थैनोस के पावर स्टोन जो कि प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है उसके अटैक को भी इजीली सर्वाइव कर लिया था।
नंबर 5 थेनोस। तो मैड टाइटन थेनोस एमसीयू का बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर विलन है, जिसका अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही गोल था और वो था यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को जान से मार देना, ताकि आधी पॉपुलेशन के मरने के बाद बाकी की आधी पॉपुलेशन भरपेट खाने और पूरे रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी सके। मैड टाइटन थेनोस पूरे यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को भी आसानी से डिफीट कर चुका है। थेनोस ना सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ पावरफुल है, बल्कि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी थेनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये चीज वो अवेंजर्स एंड गेम में अच्छी तरह साबित कर चुका है। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एमसीयू के मोस्ट पावरफुल मैजिशियन में से एक हैं, जो कि कई सारे पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को जानते हैं। आप सभी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर उन्होंने अपने मैजिकल स्पेल से 4 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज कर रहे थेनोस तक को ओवरपावर्ड किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मैजिकल ट्रेनिंग कामाताज के अंदर एशियंट वन से ली है और साथ ही उन्होंने कामाताज के अंदर कई सारी मैजिकल बुक्स को भी पढ़ा हुआ है, जिस वजह से वो मैजिक के मामले में एशियंट वन के जितने ही पावरफुल और एक्सपर्ट हैं। एमसीयू के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जिस मैजिक का यूज करते हैं उन्हें एल्ड्रिच मैजिक कहा जाता है एंड इस मैजिक की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों से किसी भी टाइप के वेपन्स को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, पोर्टल्स को ओपन कर सकते हैं और साथ ही वो मिरर डायमेंशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3 थॉर। तो थॉर अवेंजर्स टीम का एक काफी पावरफुल मेंबर है, जिसके पास थंडर लाइटनिंग की पावर्स है और अपनी इस पावर्स की हेल्प से थॉर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को चेंज कर सकता है और साथ ही वो अपने एनिमीज के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक भी कर सकता है। एक गॉड होने की वजह से थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसीलिए वो हजारों सालों से अभी तक जिंदा है, जिस वजह से उसके पास फाइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स के फोर्स को अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है, हल्क के खिलाफ फाइट में उसे बराबर की टक्कर दे चुका है और तो और साथ ही वो सर्टर से फाइट करके उसे भी हरा चुका है। और इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थॉर के पास उसका नया वेपन स्टॉर्मब्रेकर आया था, तब वो और भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हो गया था और साथ ही अपने इस नए वेपन से थॉर ने लगभग थेनोस को मार ही डाला था। नंबर 2 वांडा। तो वांडा एक स्कारलेट विच एमसीयू की बहुत ही पावरफुल विच है, जिसके पास काफी कमाल की मैजिकल सुपर पावर्स हैं। वांडा को उसकी सभी मैजिकल सुपर पावर्स जन्म से ही मिली हैं और माइलस्टोन ने उसकी मैजिकल पावर्स को काफी हाई लेवल पर इंक्रीज कर दिया है। वांडा मैक्सिमॉफ एमसीयू के अंदर जिस मैजिक का यूज करती है उन्हें एमसीयू के अंदर क्रियोस मैजिक कहा जाता है एंड ये मैजिक एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल मैजिक है, जिस वजह से वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी चुटकियों में मार सकती है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमने देखा भी था कि उसने अपने मैजिक से पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम को कुछ ही सेकंडों में मार दिया था। आप सभी वांडा की पावर्स का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि वांडा को खुद मैजिक के एक्सपर्ट कहे जाने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज वो भी उसे अपने मैजिक से रोक नहीं पाए थे। नंबर 1 लोकी। तो अब अगर आप लोगों ने लोकी सीरीज को देखा है तो आपको पता ही होगा कि लोकी की सुपर पावर्स किस लेवल तक इंक्रीज हो गई हैं। लोकी लिटरली अब मल्टीवर्स को संभाल रहा है, जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही लोकी के पास मैजिकल सुपर पावर्स तो है ही, बट इसके अलावा उसके पास अब टाइम स्लिपिंग और टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स भी हैं। और एमसीयू के अंदर लोकी को जितना टाइम और मल्टीवर्स की नॉलेज है, उतनी नॉलेज एमसीयू के अंदर वॉचर और कैंग के अलावा किसी के भी पास नहीं है एंड यही रीजन है कि लोकी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों यही थी हमारी मार्वल की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।